रशिया से कैंसर वैक्सीन आएगी, उसके लिए लोग मेरे करण अर्जुन आएँगे जैसे वेट कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन अवेलेबल है, वो 99% इंडियंस ने लगाई नहीं है। 3 कारण है उसके, वो समझते हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि वो वैक्सीन क्या है। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब एचपीवी एक वायरस होता है जिसकी वजह से लगभग सारे सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, जो इंडिया में महिलाओं का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। इसी की वजह से पीनिस के कैंसर्स भी होते हैं और इसी की वजह से दोनों जेंडर्स में कुछ तरह के थ्रोट के कैंसर्स भी होते हैं। जिन देशों में कई सालों से वैक्सीन लग रही है, उसमें जिनको ये वैक्सीन लगी है, उनका 70 टू 80% कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। 9 से 15 की एज तक लड़के लड़कियों दोनों को 1 या 2 डोज लगाने रहते हैं, और अगर उस टाइम पे नहीं लगी है तो मिड 20s तक भी एक आध एक्स्ट्रा डोज लेके वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स लगभग वही हैं जो किसी भी वैक्सीन के इंजेक्शन के होते हैं। जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ हल्का दर्द होना, कभी कभार फीवर आना, बहुत रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन भी देखे गए हैं। तो लगाते क्यों नहीं है लोग? उसके 3 कारण है। सबसे बड़ा यही है कि वैक्सीन बहुत महंगी है। कुछ साल पहले तक 15 से 30 हज़ार रुपए तक का पूरा कोर्स पड़ा करता था। अब इंडिया में बनने लग गई है और उसका प्राइस ऑलमोस्ट 1/10 हो गया है। लेकिन अभी भी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड इसका अभी तक यूज़ हुआ नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये एक ऐसे वायरस की वैक्सीन है जिसका सबसे कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, इसलिए बच्चों को लगाने में बहुत लोग हेजिटेट करते हैं। और तीसरा ये कि एक ना 2009 में इंडिया में ट्रायल हुआ था, जिसमें एक रिपोर्ट चला था कि बहुत सारी लड़कियों की इसकी वजह से डेथ हो गई। बाद में लोकल लेवल से लेके पार्लियामेंट तक इसके इन्वेस्टिगेशन हुए, एक भी डेथ वैक्सीन की वजह से नहीं हुई थी। कुछ मलेरिया थे, कुछ डूबने की वजह से हुए थे, कुछ को तो सांप ने काट लिया था, और बिल बेचारी वैक्सीन पे फट गया। तो अर्जुन जब आएगा आएगा, करण तो आ गया है, उससे तो मिल लो। जिसके भी घर में बच्चे हैं जिनको इस वैक्सीन की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिए।